हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का टेक्निकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। और बेसिकली इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोग को पढ़ना क्या है और किस लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि भाई आप लोग सभी सेकंड सेमेस्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने टेक्निकल क्लास के साथ कंप्लीट किया होगा। तो उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं FEEE, शॉर्ट में आप लोग बोला करते हैं। तो उसमें आप लोग कुछ चीजें देखे होंगे, उसी को हम लोग इन्हांस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या बातें पढ़नी है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट जो है आपका बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिकल गेट्स, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम, मींस हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम आपका आ जाएगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर। और इसके बाद हम लोग रूल्स एंड लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा देखेंगे, जैसे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, एंड और नोट नैंड नोर, एक्स और एक्स नोर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ट्रूथ टेबल, ये सारी चीजों को देखेंगे। आप एक नाम सुने होंगे के मैप, ठीक है, तो के मैप एंड इट्स यूजेज फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे और यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट, इसमें क्या क्या बातें हैं। अरिथमेटिक सर्किट को देखेंगे। अरिथमेटिक सर्किट के अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वंस कंप्लीमेंट, टूस कंप्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ फुल सब्सट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारी बातें को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और इस तरीके से समझेंगे ना कि आपके भेजा में एकदम अच्छे तरीका से घुसेगा। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी हर एक पॉइंट आपके भेजा में जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 3 की तरफ। क्या देखेंगे, तो यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है सिक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट एंड डाटा कन्वर्टर। इसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे, काउंटर्स, रजिस्टर, डेटा कन्वर्टर। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप में कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे। SR, JK, TND, फ्लिप फ्लॉप्स, ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल। काउंटर्स में इंट्रोडक्शन टू अप एंड डाउन काउंटर, रिपल रिंग काउंटर, डिफिनेशन एंड टाइप्स, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहां तक आप लोग 3 यूनिट देखें। ये 3 यूनिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, यानी जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर में, वो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के पढ़ना है। तो अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 देखा, वो तीनों यूनिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट 4, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें हम लोग डायोड को अच्छे एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि भाई डायोड कैसे वर्क करता है, उसके डायोड के टाइप, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप एंड एन टाइप, पीएन जंक्शन बैरियर वोल्टेज, डिप्लेशन रीजन, जंक्शन कैपेसिटेंस। इसके बाद इसमें फॉरवर्ड वाइस्ड, रिवर्स वाइस्ड डायोड सिंबल, सर्किट डायग्राम फॉर VS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, डायोड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, रिवर्स सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पावर डिसिपिटेशन, पैकेज व्यू ऑफ डायोड्स ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग, ये सारी बातें हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और आगे की बात यूनिट 5 में बढ़ेंगे, तो वहां पे हमें पढ़ना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जी हाँ, सही सुना आपने, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आपको 2 टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ना है, एक NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। इसके ऑपरेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके वर्किंग को समझेंगे। ठीक है जी, बायसिंग और BJT के वायसिंग कैसे होती है, इसके इंट्रोडक्शन, इसके नीड ऑफ वायसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ DC लाइन, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट, थर्मल रन अवे कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ बेसिंग सर्किट, फिक्स्ड बायस्ड सर्किट, बेस्ड बायस्ड विथ अमीटर फीडबैक, ये सारी बातें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 6, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद मोसफेट स्मॉल सिग्नल को समझेंगे, एन चैनल, पी चैनल मोसफेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हांसमेंट एंड डिप्लेशन मोड, मोसफेट एज अ स्विच, कॉमन सोर्स, एम्पलीफायर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इक्विवेलेंट सर्किट एंड ऑपरेशन। ये सारे बातों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हम तो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से हैं, तो सर ये मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है, ये कोर्स सब्जेक्ट में क्यों डाला गया है? तो आपको मैं ध्यान की बातें बता दूं। ध्यान ये देना है कि भाई आपकी जो कंपटीशन में के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वेटेज रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, काफी अच्छी वेटेज रहती है। तो आपके कंपटीशन की भी तैयारी करनी है जी, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, और किसी भी टाइप के जो जेई लेवल का एग्जाम होगा उसमें आपको आएगा। तो मैं किस लेवल का पढ़ाने वाला हूं ये मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई आपके जो कंपटीशन एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है ना तो हम वहां तक जाएंगे। सेमेस्टर तो क्लियर करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके साथ साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन होगी। तो आपके सेमेस्टर में 70 मार्क्स आने की तो ये गारंटी फुल लेते हैं हम। और साथ साथ आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उस सारे पीवाईक्यू को मैं करवाऊंगा। ठीक है जी। अब इसके आगे सर कुछ बुक्स भी रेफर कर देते हैं। हाँ, तो 2 बुक रेफर कर रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक बीएल थेरेजा, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एस चंद का। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट बुक बीएल थेरेजा का और सेकंड बुक वीके मेहता का है, क्या डिफरेंसेस है सर? तो सर यहाँ पे ये देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो वीके मेहता का जो बुक है इसमें आपकी थोड़ी इजी लैंग्वेज में बातें लिखी गई है जो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ी सी लेवल जो लैंग्वेज का है इसमें थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंटेंट क्वालिटी दोनों में सेम है, तो आपको जो भी बेस्ट लगे उसको आप रेफर आराम से कीजिए, उसके लिए कोई वरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद आपके लिए एकदम अच्छी बात यह बता रहा हूं, एकदम ज्ञान की बात यह बात बता रहा हूं कि जो भी बात आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा, वो से बाहर सेमेस्टर में नहीं आएगा और नहीं उससे बाहर कंपटीशन में आएगा। तो आप एकदम अच्छे तरीके से अच्छे मूड में आकर एकदम फुल्ली इंथ्यूजम के सहित एकदम एनर्जी के सहित आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए और यही एनर्जेटिक हम लोग पूरे सेमेस्टर तक रखेंगे और हम लोग एकदम फोड़ डालेंगे सेमेस्टर को और एकदम पूरे अच्छे तरीका समझेंगे। हर एक पॉइंट को आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपको वरी लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चिंता लेने की जरूरत है क्या? क्लास अटेंड करने की, पढ़ाई करने की। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं, अब क्लास में मिलेंगे सीधा। चलिए, थैंक यू।